नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी वीडियो का विषय है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जानने से पहले हम एक हल्का सा दृष्टिपात कर लेते हैं कि समास क्या है, समास की मूल अवधारणा क्या है, समास किसे कहते हैं। समास दरअसल शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। देखिए, मूल शब्द, भाषा में मूल शब्द जो होते हैं, थोड़े होते हैं, उन्हीं में अन्य शब्दों को जोड़ करके, जैसे मान लीजिए किन्हीं दो शब्दों में को जोड़कर एक तीसरा नया शब्द बन गया। दो शब्दों में संधि करके एक तीसरे शब्द का निर्माण हो गया, 2 से 3 शब्द हो गए। कई बार शब्दों में समास कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए राजा, एक शब्द है राजा, दूसरा शब्द है कुमार। अब उनको दोनों को जोड़ करके एक तीसरा शब्द बन गया राजकुमार। रसोई एक शब्द है, दूसरा शब्द है घर, और दोनों को मिला करके एक तीसरा शब्द बन गया रसोई घर। इसी तरह से जैसे मान लीजिए उपसर्ग, उपसर्ग भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। एक ही शब्द में अनेक भिन्न भिन्न उपसर्ग जोड़ करके एकाधिक शब्दों का निर्माण हुआ है। और यह बात केवल हिंदी में नहीं, आप इंग्लिश में ले लीजिए, आप उर्दू में ले लीजिए। इस समय ये भाषा की बात है, शब्द निर्माण की बात है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, शब्द है हमारा वास, इसमें नि उपसर्ग जोड़ दिया निवास, प्र उपसर्ग जोड़ दिया प्रवास, निवास, प्रवास, आवास इत्यादि इत्यादि। अन्य भाषाओं में भी ये चीज़ होती है। और प्रत्यय जोड़कर भी नए शब्दों का निर्माण होता है। मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण होता है। इसी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास भी एक शब्द निर्माता का कार्य करता है। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों को जोड़कर, दो शब्दों को जो आपस में संबंध रखते हैं, उन दो शब्दों को जोड़कर किसी तीसरे शब्द का निर्माण होता है। कैसे होता है, अब यह हम समास के आधार पर देखेंगे। देखिए, समास की परिभाषा क्या है? परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण अर्थात मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है हमारा नील, नीलकंठ, नीलकंठ ये शब्द हैं। नील और कंठ ये दोनों शब्द आपस में संबंध रखते हैं, नीलकंठ। अब इनको नीला है कंठ जिसका, ये एक पूरा वाक्यांश की भांति हो गया। अब इसको पूरा इतना लंबा ना लिख करके, इतना लंबा ना कह करके संक्षेप में कह दिया नीलकंठ। बाकी सारे शब्दों को हटा दिया, नील और कंठ को जोड़ दिया, और इस तरह से ये एक संक्षिप्त हो गया, एक नया शब्द भी बन गया और हमारी भाषा का शब्दों का संक्षिप्तीकरण भी हो गया। यही प्रक्रिया समास कहलाती है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए नील कमल ले लीजिए। नील कमल, नील कमल, यहाँ पर इसका अर्थ सीधा सीधा नीला कमल। अब यहाँ पर परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों को संक्षेप में मिला दिया, संक्षिप्त कर दिया, यही समास है। तीसरा हम उदाहरण ले लेते हैं राजकुमार, राजकुमार। अब यहाँ पर बात यह है, देखिए वैसे इसका अर्थ हुआ राजा एक अलग शब्द है, कुमार एक अलग शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर तीसरा शब्द बना दिया राजकुमार। 3 शब्द हो गए। राजा का कुमार, का को हटा दिया, संक्षिप्त कर दिया, मिला दिया, और ये हो गया राजकुमार। यही प्रक्रिया समास कहलाती है, इसको समास कहते हैं।
अब देखिए अगली हम बात लेते हैं समास में। देखिए मुख्य क्या क्या ध्यान रखने योग्य है, मुख्य बातें क्या क्या हैं। देखिए जैसे कोई एक उदाहरण, रसोई घर, नीलकमल, राजकुमार, कुछ भी हम शब्द ले लेते हैं। इसमें देखने की बात यह है कि यहाँ पर दो शब्द हैं, ठीक है, सीधी बात है। तो जो पहला शब्द है, ये पहला जो शब्द है इसको कहते हैं पूर्व पद। पूर्व मीन्स होता है पहले, पूर्व पद। और जो बाद वाला जो पद है इसको कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद। परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है और बिना इन दोनों शब्दों के हम समास में आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए ये ध्यान रखने की बातें हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद दो पदों का मेल होता है, पहले ही समास बताते हुए बताया था। दो पदों के मेल से ही समास होता है। दो पद, पहला पद जो होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, उत्तर पद बाद वाला जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। और ये दोनों मिलाकर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलाकर के ये हो जाता है, इसको कहते हैं समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद भी कहते हैं और इसको सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद, सामासिक पद भी कहते हैं, कह दीजिए। अब देखिए तो ये तीन बातें ध्यान रखने की हैं। अब हमारा आज का मुख्य विषय है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इत्तेफाक से ये उदाहरण तत्पुरुष समास का ही है। अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है, राजकुमार, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है। अब यहाँ एक समस्या आती है कि हम कैसे माने कि उत्तर पद प्रधान है। देखिए ध्यान देने की बात है, राजकुमार का अर्थ है राजा का कुमार, अर्थात राजा का पुत्र। अब यहाँ पर राजा मुख्य है या कुमार मुख्य है, तो सीधी सी ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर कई बार बच्चे कह देते हैं कि नहीं, राजा तो पिता है इसलिए राजा मुख्य है, कुमार पुत्र है इसलिए वो गौण है। किंतु यहाँ पिता पुत्र की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि कौन सा, किसके विषय में, इस शब्द का अर्थ क्या है, किसके विषय में बात हो रही है। मान लीजिए एक प्रयोग करके देखते हैं। राजकुमार का आदेश है कि आज नगर के बाहर कोई नहीं जाएगा, तो आदेश किसका है? कुमार का आदेश है, राजा का नहीं है, राजकुमार का आदेश है। राजा तो उसकी खासियत बता रहा है, उसके विषय में जानकारी दे रहा है, इसलिए है उसका। किंतु राजकुमार पद का अर्थ है राजा का कुमार, तो आदेश किसका है? कुमार का आदेश है, मतलब उत्तर पद प्रधान है। अब दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे नीलकमल। नीलकमल, यहाँ पर तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं हम। नीलकमल कहा जाए कि पूजा करनी है, नीलकमल ले आइए, या रक्त पुष्प कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो नीलकमल ले आइए, तो आप क्या लाएंगे? नीला लाएंगे या कमल लाएंगे? ऐसा कमल लाएंगे जो नीला है, मुख्य है कमल, कमल मंगाया। रक्त पुष्प ले आइए, श्वेत पुष्प ले आइए, क्या लाएंगे? पुष्प। मतलब उत्तर पद की प्रधानता है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब हम भेद की ओर चलते हैं। तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं। विभक्तियाँ वही कारक चिन्ह, कारक विभक्तियाँ। कर्ता का जो चिन्ह होता है वह कहीं प्रयुक्त होता है, कहीं नहीं होता है, इसलिए उसके आधार पर इसका भेद निर्धारण नहीं है, यहाँ शंका की बात नहीं है।
कर्म से लेकर अधिकरण तक, और संबोधन है वो भी प्रथमा में गिना जाता है। तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक ये 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब होता क्या है कि तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं उनके बीच से समास करते समय जब परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के बीच से उनके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है और दोनों को एक कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष मतलब कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को जिसके विग्रह रूप में, कहिए पूर्ण रूप में, कहिए अन्वय रूप में को लगा हो और उसका लोप करके उनको एक कर दिया गया हो, समास कर दिया गया हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रामगत, इसका अर्थ है ग्राम को गत, गत मीन्स गया हुआ, गत मीन्स गया हुआ, ग्राम को गत मतलब गांव को गया हुआ। को का लोप हुआ है मतलब कर्म कारक का लोप हुआ है, मतलब ग्रामगत में कर्म तत्पुरुष है। सर्वभक्षी सबको खाने वाला, सबको को का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। गिरहकट, गिरह मतलब गांठ, अब पैसे रखने के लिए आजकल गांठ का तो प्रयोग कोई नहीं करता, पहले धोती पहनते थे तो वो गांठ में, धोती की गांठ में पैसा रखते थे, उसको काटने वाला गिरहकट कहलाता था। किंतु अब तो जेब कतरा शब्द का प्रयोग होता है। जेब कतरा शब्द भी आप गिरहकट के लिए जेब कतरा में भी यही होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। तो गिरहकट मतलब गांठ, गिरह को गांठ को काटने वाला। को का प्रयोग हुआ है मतलब कर्म तत्पुरुष। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ये साथ में जो हम पूरा अर्थ बता रहे हैं यही विग्रह कहलाता है। पूरा अर्थ कहिए, उसका अन्वय कहिए, या आप कहिए उसका विग्रह कहिए। समास विग्रह, समास करना और विग्रह करना, जब उसको पूर्ण रूप में लिख दिया जाता है मतलब अर्थ के रूप में लिख दिया जाता है, उसको ही हम विग्रह कहते हैं, समास विग्रह। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, इसका समास विग्रह हुआ चिड़िया को मारने वाला। को का लोप हुआ है मतलब कर्म तत्पुरुष। गगनचुंबी, गगन को छूने वाला या छूने वाली। को का लोप हुआ है कर्म तत्पुरुष। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसका अर्थ है माखन को चुराने वाला, मतलब को का लोप करके चोर शब्द का प्रयोग कर दिया है, इनको समास किया है। को का लोप हुआ है मतलब कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गत मीन्स होता है गया हुआ। ग्रामगत गांव को गया हुआ। अच्छा, 2 बार लिख दिया है ये। चलिए, तो इस तरह से जहाँ को का लोप होता है, को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। अगला हमारा भेद है करण तत्पुरुष, मतलब उसी तरह से जैसे कर्म तत्पुरुष में कर्म का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। तो जहाँ से या के द्वारा का लोप होता है वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत मतलब तुलसीदास ने तुलसी के द्वारा जो किया गया है, अर्थात तुलसी की रचना। तो तुलसी के द्वारा का लोप हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर करण तत्पुरुष है। रस भरी, रस से भरी, से ये के या के द्वारा। करण के 2 चिन्ह होते हैं, 2 परसर्ग होते हैं, क्या? से या के द्वारा। के द्वारा के अर्थ में से का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ करण तत्पुरुष होता है। देखिए, कर्ण कारक होता है। और यहाँ पर रस भरी में रस से भरी के द्वारा के अर्थ में से का प्रयोग और उसका लोप हुआ है करण तत्पुरुष। मनमाना,
मन के द्वारा माना हुआ, के द्वारा का लोप हुआ है, यहाँ भी मनमाना में भी समास करने में मन माना शब्द में समास करते समय के द्वारा का लोप किया गया है, अतः यहाँ पर क्या है, करण तत्पुरुष है। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल में समास करते समय से का लोप किया गया है, अतः यहाँ करण तत्पुरुष है। यहाँ एक बात ध्यान देने की और है, एक प्रश्न आता है कि यहाँ तो शोकाकुल में संधि हुई है। हमारा प्रश्न बनता है परीक्षा में कि क्या समास और संधि एक साथ हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। समास करते समय संधि भी हो सकती है। शोक से आकुल कर्ण तत्पुरुष, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, के द्वारा का लोप हुआ है, कर्ण तत्पुरुष है। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित, कर्ण तत्पुरुष है। रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित, से या के द्वारा का लोप होकर के हमने समास किया है, इसलिए यह कहलाएगा कर्ण तत्पुरुष। अब यहाँ पर साथ साथ ये भी देखते जाइए कि इन सभी उदाहरणों में, जो भी उदाहरण हैं, इन सब में उत्तर पद प्रधान है, और उत्तर पद प्रधान है, अतः यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, जहाँ बाद वाला पद मुख्य होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान का उदाहरण, जो परसर्ग है, जो विभक्ति चिन्ह है, वो के लिए होता है, संप्रदान के लिए। तो विधान सभा, इसका उदाहरण हम लेते हैं, विधान सभा। इसमें विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा इसका विग्रह रूप है। इसका समास विग्रह करेंगे हम तो विधान के लिए सभा। तो यहाँ पर समास जब इसका किया तो के लिए का लोप कर दिया और ये हमारा बन गया विधान सभा। के लिए का लोप हुआ है इसलिए, और के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है, अतः यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभागार, सभा के लिए आगार। यहाँ भी देखिए संधि समास दोनों हुए हैं। गुरुदक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस तरह से यहाँ पर के लिए का लोप हुआ है सभी उदाहरणों में समास करते समय, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। अगला है हमारा अपादान, जहाँ से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, बिना के अर्थ में होता है, भय के अर्थ में होता है। ये कारक चिन्ह में पढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपादान कारक होता है। जन्म से, अंधा, जन्म से लेकर, निरंतरता के अर्थ में भी, जन्म से लेकर, जन्म से, उसी समय से, अंधा, से का लोप हुआ है इसलिए यहाँ पर अपादान है। रोग से मुक्त, अपादान कारक है। पद से च्युत, अपादान कारक, से का लोप हुआ है। धन से हीन, धनहीन, अपादान कारक। चिंता से मुक्त, अपादान कारक, से का लोप हुआ है। पथ से भ्रष्ट, अपादान कारक है। लोक से उत्तर, उत्तर मीन्स परे, बाद में, ऊपर। देश से निकाला, से का लोप हुआ है, अतः यहाँ पर अपादान कारक है। संबंध, संबंध तत्पुरुष में देखिए, संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के का लोप जहाँ होता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है।
राजा का कुमार, ये उदाहरण अभी बताया ही था। भूदान, भू का दान यानी भूमि का दान। देव का दास, घोड़ा, घोड़े की दौड़, घुड़दौड़। वस्त्र, देव का आलय, देवालय। सब में का या की का लोप हुआ है समास करते समय, अतः यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में शरण में आगत, शरणागत, में का लोप हुआ है, शरणागत, अतः यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, में पर का प्रयोग होता है, लोप होता है जहाँ वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। में और पर ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। रणशूर, रण में शूर। ग्रामवासी, ग्राम में, इसका उदाहरण है कार्यकुशल, कार्य में कुशल। इसका विग्रह कार्य में कुशल, मतलब में का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब यहाँ फिर एक बार ध्यान दिला दें आपको कि ये तत्पुरुष के जितने भी उदाहरण हैं इन सब में उत्तर पद की प्रधानता है, इसीलिए तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब देखिए, ये हमारे मुख्य भेद हुए विभक्ति के आधार पर जो इनका वर्गीकरण हुआ है, इसके भेदों का वर्गीकरण हुआ है तत्पुरुष समास के, वो ये 6 हुए। इसके बाद कुछ उपभेद भी हैं तत्पुरुष समास के, और उनमें पहला उपभेद है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में खास बात क्या होती है कि पूर्व पद संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, जैसा कि सब में होता रहा है वो तो वही होता है, किंतु उत्तर पद क्रियापद होता है। जहाँ उत्तर पद क्रियापद होता है वहाँ वह समास उपपद समास कहलाता है, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे स्वर्णकार, अब इसमें देखिए स्वर्ण तो संज्ञा शब्द है, कार यानी करने वाला एक क्रियापद है, इसलिए यहाँ पर यह उपपद तत्पुरुष समास है। अगला खग, ख मीन्स होता है आकाश, अंतरिक्ष। ग मीन्स गमन करना, विचरण करना। तो आकाश में जो गमन करता है उसको ख बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत जहाँ महत्व का शब्द है ये। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने लायक, आने वाला प्रश्न है। गृहस्थ, स्वस्थ, कृतज्ञ, पादप, ये सभी शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं, बहुत महत्व के हैं, इसलिए इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से गृहस्थ, स्थित, गृह में स्थित, स्थित होना क्रियापद है, इसलिए यहाँ पर उपपद तत्पुरुष स्वस्थ, स्व में स्थित, प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, ये उदाहरण हैं। स्वयं में स्थित होना, होने वाला, मतलब ये उपपद तत्पुरुष। कृतज्ञ, पादप, सुखदायी, कठफोड़वा। अगला है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में देखिए आप, यहाँ पूर्व पद निषेध सूचक होता है। पूर्व पद देखिए समास में 2 पद होते हैं और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये पहले ही हम जान चुके हैं। किंतु इसमें एक थोड़ा सा कुछ और लगा हुआ है। क्या है कि पूर्व पद निषेध सूचक होता है, जैसे अपवित्र। इसके उदाहरण को बहुत ध्यान से देखना है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर अपवित्र। आप ध्यान देंगे आप कि इन सभी उदाहरणों में उपसर्ग लगे हुए हैं। सामान्यतः परीक्षार्थी क्या सोच लेते हैं कि इसमें जिन शब्दों में पूर्व पद उपसर्ग होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, किंतु ऐसा नहीं है। समास की जो सटीक परिभाषा है
जो सही उसकी पहचान है, आपको वही याद रखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अपवित्र निषेध सूचक उपसर्ग है। अच्छा, उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद प्रधान है मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष है? नए तत्पुरुष है, क्योंकि पूर्व पद निषेध सूचक है। अनाथ में भी यही है, उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद निषेध सूचक है, इसलिए यहाँ क्या है? नए तत्पुरुष समास है। सामान्यतः जो स्थिति है वो उसको उपसर्ग की दृष्टि से ना देखें। देखिए, अनदेखा, नापसंद, अमोघ, अचेतन, अप्रिय, अनिष्ट, अधीर, असंभव नए तत्पुरुष के भेद हैं, उदाहरण है। अगला है हमारा अलुक तत्पुरुष। पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अलुक तत्पुरुष में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अब देखिए, दरअसल ये जो अलुक तत्पुरुष है ना, यह तत्सम शब्दों में ही होता है। संस्कृत के शब्द हैं, आप देख रहे हैं ये। धनंजय, धन को जीतने वाला। धनम, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। खेचर, खग और खेचर पर्याय हैं। आकाश में चरण करने वाला, विचरण करने वाला। खे, विभक्ति लगी हुई है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता है वहाँ अलुक तत्पुरुष होता है। मनसिज, मनसी, मनसी, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। मनसी, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, अतः यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर, युधि, सप्तमी एकवचन में युधि बनता है और इस तरह से यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, अतः यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास है। आशा है तत्पुरुष समास स्पष्ट हो गया होगा और किसी भी तरह की शंका के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।